हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों के क्रिप्टो मार्केट में क्या सब कुछ चल रहा है पिछले 24 घंटे में। जो ट्रम्प की मीटिंग होनी थी, जो 24 घंटे इंपॉर्टेंट थे, उस चीज में क्या सब कुछ निकल के आ रहा है, सारी न्यूज आपके साथ शेयर करता हूँ। बिटकॉइन का प्राइस किस तरीके से चल रहा है मार्केट में, किस तरीके से सेंटीमेंट बन रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को देखना आखिरी तक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया करके रख लेना। सबसे बड़ी चीज जो हो रही है, आप एक चीज बताओ भाई, देखो प्रेसिडेंट होने के कितने ज़्यादा फायदे हैं, उसकी फैमिली को कितने ज़्यादा फायदे हैं, वो समझने की कोशिश करना। मेटा प्लांट जो कंपनी है, मेटा प्लांट जो फर्म है, लगातार बिटकॉइन खरीदती रहती है, कभी 50 बिटकॉइन, कभी 100 बिटकॉइन। आपने मेरे टेलीग्राम पे देखा होगा, न्यूज़ भी देखी होंगी ट्विटर पे, कि मेटा प्लांट लगातार बिटकॉइन को अकुमुलेट करता है। अब उन्होंने क्या किया है कि एडवाइजरी कमेटी में किसको रखा है तुम्हें पता है? एडवाइजरी कमेटी में रखा है ट्रंप का जो बेटा है, वही जिनका कौन सा है, वर्ल्ड लाइबिलिटी फर्म है, उन्हीं को उन्होंने रख लिया है, यानी एरिक ट्रंप को उन्होंने रख लिया है अपनी एडवाइजरी कमेटी के अंदर। अब एक बात बताओ मुझे, चलो ये तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, होगी भाई को नॉलेज, सारी चीज होगी, लेकिन वो क्या इनसाइडर जो ट्रेडर हैं, जिनको सारी न्यूज़ पता होती है टैरिफ्स की पहले से ही, उन्हें भनक होती होगी, वो लॉन्ग कर देते होंगे, वो शॉर्ट कर देते होंगे, मार्केट में पैनिक फैलाते होंगे, अच्छे खासे पैसे कमाते होंगे। तो अगर बड़े ऊंचे लेवल पे संबंध है ना आपके, मतलब संबंध क्या, सीधे ही संबंध है, किसी के पापा ही जब प्रेसिडेंट है तो क्या ही कर सकते हैं। तो अगर वो प्रेसिडेंट है, उन सब पता रहती है उनको, तो कितने इस बेस पे कितनी ज़्यादा ट्रेड वो ले सकते हैं, कितना ज़्यादा पैसा वो कमा सकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर एक ही चुटकियों में हो जाएंगे सारे। तो ये सारा गेम चलता है। और जो क्रिप्टो पिछले कुछ समय से जो खराब हुई है, खराब हुई है इन द सेंस कि क्रिप्टो के स्ट्रेटेगिज्म की बात चल रही है, सारी कुछ तो करा है ट्रंप ने, लेकिन मार्केट में जो पिछले 3 महीने में जो एक पूरा करेक्शन देखने को मिला है, वो सब कुछ आप कह सकते हो कि ट्रंप की ही वजह से हमें देखने को मिला है। पहले अपना टोकन लॉन्च कर दिया, फिर डीप सीक वर्सेस एआई हो गया था सारा सिस्टम, फिर ये टैरिफ्स की सिस्टम पूरा चल गया था। तो ये सारा जो स्नैरियो रहा है पिछले 3 महीने का, कहीं ना कहीं ट्रंप की वजह से हमें मार्केट में देखने को मिला है। अब जो न्यूज़ कल के दिन पे हुई है, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं आगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर इस टाइम जो चल रही है, एसईसी ने भैया एक्नॉलेज कर लिया है आपके पॉल का डॉट का जो ईटीएफ्स भरा गया है, फॉर्म फिल करे गए हैं, उनको एक्नॉलेज कर लिया गया है, मतलब एक उस पर स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में यूएस बेस्ड जितने भी फर्म्स होंगी, जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जिनके स्पेसिफिक फाउंडर यूएस से ही है, बैकग्राउंड जिनका यूएस का है, उन पे थोड़ा सा बुलिश रहना मार्केट में आने वाले टाइम के लिए। जब भी मार्केट में एक ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा अल्टकॉइन का स्पेसिफिक, बिटकॉइन के बाद जब डोमिनेंस करेक्शन मोड में आएगी, उस समय पे हमें यूएस बेस्ड जितने कॉइन है, यूएस बेस्ड का ध्यान रखना, वो मार्केट में अच्छे खासे चल सकते हैं। तो ट्रेंड अगर पकड़ रहा है तो कुछ यूएस बेस्ड का लेके चल सकते हो, कि पैसा फ्लो होगा तो इनके अंदर अच्छा खासा आ सकता है। ईटीएफ्स मुझे भी लगता है, जब ईटीएफ्स वगैरह की न्यूज़ अब मार्केट में लैंड करेंगी, जब हमने बिटकॉइन के समय पे देखा, जब बिटकॉइन 30-32 हज़ार डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब बिटकॉइन का ईटीएफ पास हुए थे, उसके बाद बिटकॉइन ने एक रैली ली थी, जो ईटीएफ्स की वजह से हाफिंग से पहले इस बार पहला हुआ था कि पहली बार ऐसा हुआ है 2 हाफिंग से पहले, कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई हाफिंग से पहले ही क्रॉस कर दिया था। ये बात याद है ना आपको? तो ऑल्ट कॉइन की जो रैली है, वो ईटीएफ की न्यूज़ की वजह से ही ऊपर की तरफ ट्रेंड लेती हुई हमें दिख सकती है। अगर किसी भी एक ईटीएफ, एलटीसी का सबसे उम्मीद है कि एलटीसी का सबसे पहले पास होगा, अगर होता है तो उसके बाद लाइन लग जाएगी सोल का, सुई का, डॉज का, फिर अदर जितने भी है, डॉट का, इनके सब के जो भी ईटीएफ फाइल हो रहे हैं, एवेक्स का भी हो रहा है, इन सब के ईटीएफ्स एक एक करके हमें पास होते हुए दिख सकते हैं यूएस के अंदर। फिर बड़े बड़े लोग अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रख सकते हैं। टी थर्ड सब लास्ट सेवंथ लार्जेस्ट बाइंग हो चुकी है यूएस ट्रेजरी का 2024 के अंदर। टीथर क्रिप्टो की ब्रांड सबसे बड़ी काम कर रही है, स्पेसिफिक क्रिप्टो में अगर काम कर रही है तो ठीक है। ट्रेजरीज खरीदी हैं भैया यूएस की 2024 में सबसे ज़्यादा, सेवंथ लार्जेस्ट बनी है। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है क्रिप्टो के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट आप इसे कह सकते हो। और आने वाले टाइम में जितने भी ट्रंप करेगा ना, ट्रंप क्या करेंगे आने वाले टाइम में, जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो यूएसडीटी के अराउंड लेके आने वाले हैं, इनको कहीं ना कहीं लीगलाइज और सब कुछ करने वाले हैं यूएस के अंदर स्पेसिफिक। सर्कल ने मिंट किए हैं 10.5 बिलियन यूएसडीसी सोलान के ऊपर 2025 के अंदर। अभी तक माइनर्स की सबसे बड़ा जो दिक्कत थी, जो भी बिटकॉइन को माइन करते हैं, कि प्रूफ ऑफ वर्क पे उन्हें पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं थी कि ये सिक्योरिटी में आएगा कि नहीं आएगा। अब भैया यूएस के लॉज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सिक्योरिटीज़ के अंडर ये नहीं आएगा। तो ये एक लॉन्ग अवेटेड क्लैरिटी थी, जो कि पूरी हुई है, और जो कि एक अच्छे संकेत पर हमें जाते हुए दिखाई दी है। अब टेलीग्राम का एक बॉट, टेलीग्राम का नहीं स्पेसिफिक, आपने ग्रॉक देखा होगा भाई, ट्विटर पे काम कर रहा है अच्छा खासा, इंडिया में झंडे गाड़ रखे हैं उसने, सबकी पोल खोल रहा है, एआई बॉट अपना ग्रॉक। अब वो टेलीग्राम पे भी आ चुका है ग्रॉक, तो एक बड़ी खबर है। दूसरी, एनवाईसी ने जो प्रपोज किया था स्टेकिंग बिटवाइस की, वो कंप्लीट हो चुकी है, और बिटवाइस अब आगे इथेरियम के ऊपर काम करता हुआ आपको दिखाई देगा, और मार्केट में अच्छी खासी चीज़ इन सब की
चल सकती है। और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो भाई सबसे बड़ी खबर है वॉच गुरु की। वॉच गुरु का क्या हुआ है कि इनका ट्विटर हैक हो गया था कल के दिन, तो बहुत सारी चीज़ चली थी इन पे जो कि अब रिस्टोर्ड कर दी गई हैं, ठीक है। इलॉन मस्क ने जो डॉज है उसने 52 बिलियन की जो पेमेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वो करी गई है भाई, ठीक है, जो कि एक मतलब ब्लॉक करी गई है उस पर, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इतने बड़े पैसा डॉज आपका बचाता हुआ हमें दिख रहा है। एसईसी ने एक्नॉलेज कर लिया है बिटकॉइन का, बहुत अच्छी बात है। बिटवाइस ने फाइल कर दिया है इथेरियम का ईटीएफ्स की स्टेकिंग की, बहुत बड़ी बात है। ट्रंप ने, अब आ जाओ कल वाली बात पे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल आउट किया है स्टेबल कॉइन लीगलाइजेशन, जो मैंने अभी यूएसडीटी वाली बात आपको बताई थी, कल के दिन ही ये सारी चीज़ करी गई हैं। कांग्रेस में चीज़ सारी बोली गई हैं, उधर संसद में खड़े होकर बोली गई हैं सारी चीज़ें, कॉल आउट करी है, क्रिप्टो पे रेगुलेशंस की बात करी है, स्टेबल कॉइन लीगलाइजेशन की बात करी है, सबसे बड़ी बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल क्या बोला है, जो कल मीटिंग हुई है उसमें उसमें बोला है कि टुगेदर वी विल मेक अमेरिका द अनडिस्प्यूटेड बिटकॉइन सुपर पावर एंड क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो भाई ने काफ़ी बार पहले भी बोला हुआ है, लेकिन बिटकॉइन रिजर्व जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि नया पैसा यूएस का पड़ेगा बिटकॉइन रिजर्व के अंदर, ऐसा नहीं हुआ मार्केट में। जो पुराने बिटकॉइन के पास पड़े थे वही थे। अब उस पर एक रिवाइज डिसीजन भी आ सकता है, ऐसा लुमिन्स का कहना है, और न्यूज़ निकल के आ रही है मार्केट भी। अगर उस पर कुछ रिवाइज पॉजिटिव डिसीजन निकल के आया तो मार्केट में एक अच्छा खासा हमें मूव दिख सकता है, ठीक है। और भैया माइकल सेलर हमेशा की तरह बुलिश ही रहते हैं, बुलिश कमेंट इन्होंने करे हैं। अब तो अपनी नेबर कंट्री पाकिस्तान भी भैया क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशन लाने की बात कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है $84,200 के आसपास, यही मार्केट ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है 83 से लेके 87 के बीच में। कोई बड़ा मूवमेंट अभी मार्केट में हम नहीं देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा मूवमेंट कुछ आ रहा है। इथीरियम अपना $1976 के आसपास तक ट्रेड कर रहा है। $2000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल के लिए। मार्केट में सच कोई बुलिश मोमेंटम अभी देखने को हमें नहीं मिल रहा है। कोई न्यूज़ मार्केट में लैंड करेगी, दोबारा से वेल्स एक्टिव होंगे, तब हमें सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी 40 के आसपास चल रहा था, जो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता रहूँगा। आने वाले टाइम में स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन से फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ सारी वीडियो, एज सच स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी अभी जितना मार्केट को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो सब कुछ फ़ोन के थ्रू ही। अभी लैपटॉप तो भैया है नहीं मेरे पास, ठीक है। चलो, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो ठीक है। मार्केट में सेंटीमेंट्स बन रहे हैं। न्यूज़ पिछले 3-4 दिन से मैं हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, पढ़ता हूँ, तो भाई न्यूज़ मुझे मिल पा रही है क्रिप्टो की कि ऑल्ट कॉइन की स्पेसिफिक न्यूज़ दोबारा से मार्केट में लैंड करने लगी हैं। और ये एक सिग्नल होता है कि जब ऑल्ट कॉइन की न्यूज़ मार्केट में आने लगे तो मार्केट कहीं ना कहीं बैक एंड पे काम कर रही है, पैसा लग रहा है उन बड़े बड़े लोगों का, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिनके पास प्रोजेक्ट होता है, उन पे ही मोटा पैसा होता है, उनके ट्रेंड के बेसिस पे ही पूरी मार्केट चलती है। तो काम चल रहा है बहुत सारे ऑल्ट कॉइन में, नो डाउट। और आने वाले दिनों में थोड़ा सा मोमेंटम हम गेन करते हुए दिखाई देंगे मार्केट के अंदर। थोड़ी मार्केट जितना लिक्विडेशन मार्केट में हुई है पिछले कुछ टाइम में, हर 3-4 दिन बाद $1 बिलियन की लिक्विडेशन हो जाती थी, जो कि एक छोटा नंबर नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों रुपए जब मार्केट से एक बारी में बाहर चले जाएंगे, और अभी तक कम से कम 10 बार ऐसा हो चुका है, 10-12 बार पिछले 1.5 महीने के अंदर, तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसे जा चुके हैं। थोड़ा सा उन पैसे को आने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में, इस चीज़ को थोड़ा सा समय लगेगा। ये सब कुछ वेल्स पीछे से कर रहे हैं काम, तैयारी इनकी इस बार कुछ ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। ट्रंप ने थोड़ा सा इनका खेल ख़राब करा था, या ट्रंप खेल ख़राब कर रहे हैं, या अपना पैसा बना रहे हैं, ये भी बात है, ठीक है। तो तैयारी ट्रंप की पूरी है। एरिक ट्रंप तैयार है भैया हर जगह गद्दी पे बैठने को। तो उसका भी पोर्टफोलियो डाउन है, आपको पता है। जो वर्ल्ड लाइबिलिटी वाला प्रोजेक्ट, पूरा उनका पोर्टफोलियो है, वो डाउन है। तो ऐसा तो डाउन जाने नहीं देगा भाई। उसने इन्वेस्टमेंट करी है, इथेरियम खरीदे हैं $3200 पे, $3400 पे, तो बेकार के लिए तो उसने नहीं खरीदे होंगे। सोच तो उसने कुछ अलग ही रखा हुआ मार्केट के लिए। अकुमुलेशन चल रही है बिटकॉइन की, माइकल सेलर भी कर रहा है, मेटाप्लैंट भी कर रहा है, और जो अदर अदर बड़ी फर्म्स है बिटकॉइन को अकुमुलेट कर रही हैं। इथेरियम की अकुमुलेशन भी दिखाई देती है चार्ट्स के ऊपर। मार्केट में जो ट्विटर के ऊपर सेंटीमेंट्स बन रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतने ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। होपफुली आने वाले दिनों में चीज़ें अच्छी होंगी। थोड़ा समय लगेगा मार्केट में, मार्च तो जा ही चुका है। सेकंड क्वार्टर पे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि सेकंड क्वार्टर की जो स्टार्टिंग होगी वो अच्छी खासी मार्केट में एक बुलिशनेस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। जितना फरवरी नेगेटिव था, मार्च तो न्यूट्रल में ही जा रहा है, मतलब 2-4% के प्लस और माइनस में ही चल रहा है। तो जितनी नेगेटिविटी थी वो इस महीने में हमें देखने को नहीं मिली है। मार्च में हम पॉजिटिव, अप्रैल में हम पॉजिटिव रह सकते हैं। मार्च एंड होने में थोड़ा सा समय है, वीकेंड चल जाएगा, मार्केट से थोड़ा वॉल्यूम की कमी हो जाएगी, बट चीज़ें अच्छी होंगी आने वाले टाइम में। पढ़े कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।